नमस्कार, आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बंगाल बजट में शिवेंदु सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। 1 लाख नौकरी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। भगवान राम के आशीर्वाद से सत्ता में आई भाजपा, अब राम के श्राप से ही सत्ता से बाहर जाएगी, संजय राउत का बड़ा बयान। मुस्लिम सीएम घोषित करे सपा, अब दरी नहीं बिछाएंगे, एमआईएम ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। कोटा बीकानेर के बाद जोधपुर में 8 प्रसूताओं की किडनी फेल, चिकित्सा मंत्री बोले आज की युवा पीढ़ी नहीं चाहती है दर्द। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का इस्तीफा, 10 साल में पद छोड़ने वाले छठे पीएम। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। शिवेंदु सरकार ने बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों से लेकर महिलाओं को फ्री बस सेवा, डीए में 20% की बढ़ोतरी समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पूजा अर्चना की। खास बात यह रही कि बजट दस्तावेज पारंपरिक बंगाली चटाई और जूट से तैयार की गई फाइल में विधानसभा लाया गया, जिसे सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय शिल्प से जोड़कर देखा जा रहा है। बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य की वित्तीय स्थिति का बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राज्य पर 8,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि घोषणा की है कि राज्य में चल रही सभी सामाजिक परियोजनाएं जारी रहेंगी। इस बयान को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आज कहा कि क्या सरकार कर्ज माफ करेगी? अगर वो ऐसा करती है तो ये झूठा बयान होगा। ये सरकार बस समय काटने वाली है। हमने आज विधानसभा में ये सवाल भी उठाया, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती थी। ऑपरेशन टाइगर पर उन्होंने कहा है कि कितनी दुखद बात है कि राज्य के मुखिया लोकतंत्र की हत्या के बाद उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर इस ज़मीन पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने ये टाइगर नाम कहाँ से आया है? ये उन चोरों का नाम है जो चुपके से काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के साथ धोखा है जिन्होंने किसी विचारधारा के लिए वोट किया था। जो लोग पार्टी छोड़ कर गए हैं उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर चुनाव के बाद जाना चाहिए। यहाँ पैसे का खेल चल रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पश्चिम बंगाल के बजट पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय दर के हिसाब से डीए देने का वादा किया था, लेकिन इसे सिर्फ 22% ही बढ़ाया गया है। अभी भी 22% का अंतर है, इसलिए वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरे प्रस्तावों का असर दिखने में समय लगेगा, जिनका कोई तुरंत असर नहीं होगा। डीए बढ़ाने के अलावा कोई और वादा पूरा नहीं किया गया है। केएमसी द्वारा सोहावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड करने पर वो कहते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। वो एक जाने माने डॉक्टर थे और दंगों से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इतिहास की बुनियादी जानकारी भी नहीं कि दंगों के समय बंगाल के सीएम कोई और नहीं बल्कि सोहरावर्दी ही थे। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार भगवान राम के आशीर्वाद से आई है और राम के श्राप से ही सत्ता से बाहर जाएगी। शिवसेना यूपीटी सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के हमारे साथी संजय सिंह ने एक बहुत ज़रूरी बात कही है। संजय सिंह ने कहा है कि जब भगवान राम वनवास पर गए थे तो भरत ने उनकी खड़ाऊ की रक्षा की थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने खुद ही भगवान राम की खड़ाऊ चुरा ली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राज में राम का ही अस्तित्व बिठा दिया गया है। उनके दान पेटी से पैसा चोरी कर लिया जा रहा है और इसको देखने वाले कोई और नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट में लगभग 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। राम मंदिर से सोना, चांदी और चढ़ावे से आए सभी चीज़ों को गायब कर दिया गया है। ये सरकार भगवान राम के आशीर्वाद से आई है और राम के श्राप से ही जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां सपा से आगामी चुनाव में मुस्लिम को सीएम बनाने का ऐलान करने की मांग की है, वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने मुस्लिम सीएम की मांग का समर्थन किया और कहा है कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। एमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा है कि मुसलमानों ने 34 सालों तक समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वो ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने सपा के पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम वोट की डकैती का षड्यंत्र है। अगर सपा मुखिया ईमानदार हैं तो मुस्लिम को सीएम का चेहरा घोषित करें।
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान पर राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा है कि उन्हें इन चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनका काम है। केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो या सेना को मजबूत करने की, वो इस पर काम कर रहे हैं। हर सेक्टर के लोग, चाहे सेना हो या डिफेंस, बहुत खुश हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि उन्हें ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो किसी को भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत और बिगड़ती तबीयत का मामला अब एक बड़े सियासी तूफान में बदल गया है। कोटा में 5 और बीकानेर में 2 प्रसूताओं की मौत के बाद अब जोधपुर में 8 की किडनी फेल होने और 6 महिलाओं को सेप्टिमिया होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर सूबे के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है, जिस पर कांग्रेस नेता ने बेहद आक्रामक पलटवार किया। जोधपुर और कोटा की घटनाओं पर जब चिकित्सा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। मंत्री ने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। सिजेरियन डिलीवरी के चलते ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। स्टारमर ने कहा है कि उनकी पार्टी के भीतर ये सवाल उठ रहा था कि क्या वो अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी पार्टी का जवाब मिल गया है और वो इसे सम्मानपूर्ण स्वीकार कर रहे हैं। स्टारमर ने कहा है कि अब समय आ गया है कि कोई नया नेता पार्टी कमान संभाले और उसे अगले चुनाव की ओर ले जाए। क्यों इस्तीफा दिया है? कीट ने कहा है कि उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि मेरी पार्टी में ये सवाल था कि क्या अगले चुनाव में मैं ही नेतृत्व करूँगा। संसदीय दल को मेरे नेतृत्व का संशय था। लोगों को लग रहा था कि मैं सफल नहीं हो सकता हूँ। मैंने उन आवाज़ों को तरजीह दी, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। स्टारमर ने आगे कहा है कि मैंने यहूदी विरोधी विचारों को जड़ से उखाड़ फेंका है। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को तरजीह दी है। 2 साल पहले मैं जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ तो वो मेरे लिए गौरवशाली क्षण था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।